रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ 1 जून 2021, 1 जून 2021 पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो आज वचन हमको सीखने के लिए मिला है। आज ट्यूसडे है, मंगलवार। आज जो पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा वचन सीखने को मिला है, प्रेयर अ जॉयफुल रिस्पॉन्स टू गॉड्स इनविटेशन। आज के वचन के आधार 1 जॉन 5 चैप्टर 14 वर्स है। 1 जॉन 5 चैप्टर 14 वर्स। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय के 14 वचन के आधार से आज का विषय है प्रेयर अ जॉयफुल रिस्पॉन्स टू गॉड्स इनविटेशन। प्रेयर अ जॉयफुल रिस्पॉन्स टू गॉड्स इनविटेशन। प्रार्थना एक आनंद भरा जवाब है परमेश्वर के निमंत्रण का। प्रार्थना ये आनंद भरा हुआ जवाब है परमेश्वर के निमंत्रण के लिए। जो परमेश्वर निमंत्रण भेजता है, जो परमेश्वर निमंत्रण देता है, उसका जवाब, आनंद भरा जवाब प्रार्थना है। परमेश्वर के नियंत्रण का आनंद भरा जवाब प्रार्थना है। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। 1 जॉन 5 चैप्टर 14 वर्स। एंड दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन हिम दैट इफ वी आस्क एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विल ही हियरeth अस। 1 जॉन 5 वर्स 14th वर्स पढ़ा हमने और एक बार पढ़ेंगे। And this is the confidence that we have in him that if we ask anything according to his will he heareth us। हम हिंदी में यही वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय का 14 वचन। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और एक बार पढ़ेंगे पहले यूहन्ना के 5 अध्याय के 14 वचन। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। Ephesians 6:18 says, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 18 वचन कहता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 वचन ऐसा कहता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। Notice that it says praying always, not praying sometimes। ध्यान दीजिए इस बात पर कि यह कहता है सदा प्रार्थना करते हुए। ऐसा नहीं कह रहा है कि कभी कभार प्रार्थना किए। It parallels what Jesus said in Luke 18:1। यह समानता में हो जाता है जो यीशु ने कहा लूका रचित सुसमाचार के 18 अध्याय के 1 वचन में, Men out always to pray and not to faint। फिर उसने इसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय पहला वचन। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। If you are a praying Christian, you will be an effective Christian, effective through the power of the Holy Spirit।
अगर आप प्रार्थना करने वाले मसीही हो तो आप प्रभावशाली मसीह होंगे, और प्रभावशाली आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। Jesus said to his disciples, "Without me ye can do nothing." John 15 chapter 5 verse। यीशु मसीह ने उसके चेलों से कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 5 वचन में, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Without me ye can do nothing। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 5 वचन। उसका भाग है ये, वचन के अंदर का एक छोटा भाग में ऐसा लिखा हुआ है 5 वचन के अंदर, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और एक बार पढ़ेंगे 15 अध्याय का 5 वचन में से ये भाग, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। In prayer, you maintain that connection in your communication. You remain open to His will and bring others to Him in your heart as you pray for them. जब आप प्रार्थना करते हो तो इस संबंध को आप बनाए रखते हो, और इस संबंध के साथ साथ आप बातचीत को भी बनाए रखते हैं, और आप सदा तैयार रहते हैं खुले में कि उसकी इच्छा आपके लिए रहे, और आप उसकी इच्छा के पास लोगों को और दूसरों को भी लेकर आते हैं। आपके हृदय में दूसरों को भी लेकर आते हैं उसके पास, आपके हृदय में। जब ये सब कभी होता है, ये सब तब होता है जब आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। जब आप इस तरह से प्रार्थना कर रहे होते हैं, तब यह प्रार्थना संबंध जोड़ कर रखता है परमेश्वर के साथ। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत बनाए रखता है, और आप परमेश्वर की इच्छा के लिए खुले रहते हैं, और आप दूसरों को उसके सामने लेकर आते हैं अपने हृदय में से जब आप उनके लिए प्रार्थना करने लगते हो। Something prayer is the response of the helpless or the weak to insurmountable and overwhelming challenges. No. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रार्थना ये एक उत्तर है उन लोगों के लिए जो निराधार, निराश्रित मानते हैं अपने आप को, या कोई ऐसा एक कमज़ोर अवस्था जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, या फिर ऐसे दुख भरा कोई ऐसा चुनौती जो डरा देता है, व्याकुल कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। Prayer primarily is fellowship with God, and even though when one is oppressed or suffers injustice, he should pray, that is not the reason for prayer. प्रार्थना ये प्राथमिकता है परमेश्वर के साथ संगति करने का, और अगर ऐसा भी हो कि कोई ऐसा कष्ट से जा रहा हो, कुछ पीड़ाओं से वो चल रहा हो, सताव से गुज़र रहा हो, अन्याय से गुज़र रहा हो, तो उसने प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी प्रार्थना करने का कारण नहीं है। Prayer is the joyful response of the one who with a heart full of faith trusts in the living God. प्रार्थना ये एक आनंद भरा जवाब है उसके द्वारा जो विश्वास करता है अपने संपूर्ण मन के अंदर, वह जीवित परमेश्वर पर भरोसा करता है अपने संपूर्ण हृदय के साथ। Prayer is a response more to God's invitation to pray than the response to a situation. प्रार्थना एक जवाब होकर है जो परमेश्वर आमंत्रण करता है प्रार्थना करने वालों को कि वो प्रार्थना करे, तो प्रार्थना करना जवाब बन जाता है। यह ऐसा जवाब नहीं जो परिस्थितियों के लिए होता है, यह परमेश्वर के आमंत्रण के लिए जवाब होता है। He invited us to pray because he intended to answer.
वह हमें आमंत्रित किया है प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि उसने सोच के रखा है कि वो हमको जवाब देगा। So the greatest part of prayer is not the prayer itself, it's the answer. तो सबसे बड़ी बात जो प्रार्थना करने में है वो ये नहीं है कि प्रार्थना खुद ये कोई एक बड़ी बात, ऐसा नहीं है, उसका जवाब ये बहुत बड़ी बात है। You have not had a great prayer time if we didn't receive answers to our prayer. आप बहुत एक बड़ा सा प्रार्थना का समय अभी तक देखे नहीं हैं अगर आपने कुछ प्राप्त नहीं किया है जवाब में आपके प्रार्थनाओं के कारण। Irrespective of what we have said in prayer, it's God's response that truly matters. इसके बजाय, इसके अलावा कि हम क्या कह रहे हैं प्रार्थना में, इसके अलावा अगर कुछ है बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है तो वह यह बात है कि परमेश्वर जवाब दिया। थैंक्स बी अनटू गॉड, धन्यवाद हो परमेश्वर को। वी आर ऑर्डेन्ड टू रिसीव आंसर्स व्हेन वी प्रे, बिकॉज ही सेड इफ वी pray according to his will, his rule for prayer, which is praying in the name of Jesus, he hears us. हमको रचना किया गया है कि हम जवाब को प्राप्त करें जब भी हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उसने कहा जब हम प्रार्थना करेंगे उसके इच्छा के अनुसार और उसके जो नियम है उस प्रार्थना के विषय में जो हम कर रहे हैं मसीह यीशु के नाम में, तो वह उस प्रार्थना को सुनता है, हमारी प्रार्थना को वह सुनता है। इफ़ ही हर्ड अस देन ही आंसर्ड अस, जब उसने सुन लिया तो उसने जवाब भी दे दिया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ प्रेयर, द फैक्ट दैट वी आर गारंटीड ऑफ हियरिंग। 1 जॉन 5 चैप्टर 14 वर्स। और यह वो सुंदरता है प्रार्थना की, यह सच्चाई कि उसने हमको निश्चित करके दिया है कि वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और ये हम पढ़ सकते हैं पहले यूहन्ना के 5 अध्याय के 14 वचन में। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। You ought to rejoice each time you pray and say like Jesus, Father, I thank you because you hear me always. John 11:42. Hallelujah. आपने प्रार्थना करते समय हमेशा, हर समय, हर वक्त आपने आनंदित हो उठना है और आपने यीशु के जैसा बोलना है, जैसा यीशु ने बोला था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 42 वचन में हम पढ़ेंगे उसको। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 42 वचन। जैसा यीशु कहता है वैसे हमने भी कहना है। यहाँ 42 वचन लिखा है, वो 42 वचन के पहले उसका जो लिखा हुआ शब्द है, फादर आई थैंक यू बिकॉज यू हियर मी ऑलवेज। हिंदी बाइबल में वो 41 वचन में लिखा हुआ है, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। जैसा प्रभु यीशु कहा करता था वैसा ही हमने भी कहना है। हर वक्त जब भी हम प्रार्थना करेंगे आनंदित हो उठना है और यीशु के समान कहना है। यीशु ने कैसा कहा? यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11 अध्याय में
41 वचन के आखिरी में लिखा है हिंदी बाइबल में, और इंग्लिश में 42 वचन ऐसा लिखा है यहाँ पर। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। और 42 वचन में ऐसा लिखा है आगे, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। ठीक है, तो हमने 42 वचन भी पढ़ा, और जो वाक्य लिखा था रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में वो 41 अध्याय का वाक्य है, और उसके बाद 42 अध्याय में भी ऐसा आगे है, 42 वचन में भी आगे है, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। तो दोनों हमने पढ़ा। तो इस प्रकार से हमने यीशु जैसा कहता है वैसा ही हमने भी अपनी प्रार्थना के समय में कहना है। हालेलुया।